शिव सोमवार की आप सभी को शुभकामनाएं। जीवन में, परिवार में जब परेशानियां बढ़ने लगे, विवाह, संतान, रोग, कर्ज इत्यादि की, तो आप सभी को इन सरल से उपायों को जरूर से करना चाहिए। यह उपाय नहीं, एक तरह से चमत्कार के स्वरूप में कहे गए हैं, जो कि अपने आप में अद्भुत है। आप जानते होंगे, जीवन में दुख, दरिद्रता, रोग, कर्ज अपने आप में कहीं ना कहीं किसी न किसी स्वरूप में हर एक व्यक्ति के जीवन में है। अगर इनका जो है विशेष तौर पर इनका निदान अगर शिव महापुराण के सरल से उपायों से किया जाए ना, तो कहीं ना कहीं थोड़ा समय लगता है, परंतु कार्य बनता है। तो आप सभी को कब कैसे उपाय करना है, किस स्वरूप में उपाय करना है, ध्यान से सुनिए। आप सभी को इन उपायों को अपने घर पर या शिव मंदिर में, 4 सरल ऐसे उपाय हैं जो अपने आप में अद्भुत हैं। आप जानते होंगे, 1 लोटा जल सब समस्याओं का हल, गुरुजी ने हर बार हम सभी को बताया है। तो आपको जो है गुरुजी का यह उपाय आपने कई बार सुना होगा। आज सही दिन है जब इस उपाय को अपने घर पर कर लिया जाए। इस दिन जो है पुष्य नक्षत्र भी हो रहा है, तो इस दिन की महत्वता और अधिक बढ़ गई है। अगर आपके घर में रोगग्रस्त जीवन चल रहा है, तो अपने घर के मंदिर में या महादेव के मंदिर में आपको शीतला आरती कर लेनी चाहिए। शीतला आरती करना कोई कठिन काम नहीं है, बहुत सरल काम है। एक जल का लोटा लेना है, अपने हाथ में उसे रख लेना है। साथ ही अपने हाथ में आपको एक नीला फूल रखना है, जिसे मंदार का फूल भी कहा जाता है। स्क्रीन में मैंने दिखाया है, कहीं कहीं इसे आंकड़े का फूल भी कहा जाता है, गुरुजी कहते हैं। अपने हाथ की हथेली में एक नीला फूल रख लीजिए मंदार का, और अपने हाथ में शीतल जल भी अर्थात ठंडा जल आपको रख लेना है। उसके बाद अपनी मनोकामना कहते हुए 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण करते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जैसे सरल से महामंत्रों का स्मरण करते हुए महादेव की शिव भक्ति में आपको खोते हुए परिवार सहित भी कर सकते हैं, अकेले भी कर सकते हैं। शीतला आरती करते हुए आप अपनी मनोकामना भी बोल सकते हैं। देखिए, आरती हो, दीपक हो या साधारण सरल तरीके से कोई भी पूजा हो, ऐसी मान्यता है उसमें देवी देवताओं का तेज बसता है। अगर जो व्यक्ति अपने हाथ में अपने घर के मटके से जल लेकर रखकर और अपने हाथ में एक जो है फूल रखकर, जिसे आंकड़े का फूल कहा जाता है, वह महादेव को बहुत अधिक प्रिय है, उसे हाथ में रखकर 7 बार उस जल के लोटे से महादेव की आरती उतार लेता है। और आरती उतारने के बाद आप सभी विशेष तौर पर उस जल के लोटे को शिवलिंग पर चढ़ा देते हैं, और उस फूल को आप माता अशोक सुंदरी के स्थान पर रख देते हैं ना, अपनी मनोकामना बोलते हुए कि महादेव जो है जैसा है। कभी कभी महादेव को हमेशा मांगना भी नहीं चाहिए, कभी उनका धन्यवाद भी आपको कर देना चाहिए। तो आप सभी को जो वह फूल है नीले रंग का, वह तो आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर रखना ही है। आप सभी जानते होंगे, माता अशोक सुंदरी जो कि महादेव की सबसे छोटी पुत्री है और सौभाग्य देने वाली है, तो माता अशोक सुंदरी के स्थान पर आपको वह नीला फूल रख देना है, और जो जल का लोटा है उसे शिवलिंग पर आपको समर्पित कर देना है। बस कार्य इतना सा ही है, छोटा सा कार्य है, परंतु इसका लाभ अनंत है। कहा जाता है विशेष तिथि पर, जैसे सोमवार का दिन तो अपने आप में अद्भुत है ही, किसी भी शुभ तिथि में अगर आपने अपने जीवन में कामना सिद्धि, रोग, संकट, पीड़ा के निदान के लिए अभी तक यह उपाय नहीं किया है, तो एक बार प्रैक्टिकल स्वरूप में करके देखिएगा। बहुत नया विशेष उपाय है, जिस भक्त ने नहीं किया है कर लीजिएगा। तो हमने बात कर ली प्रथम उपाय की। इसके अलावा दीपक इत्यादि लगाए, इच्छा आपकी है महादेव का श्रृंगार करें, इच्छा आपकी है किस स्वरूप में आप महादेव का विशेष पूजन अर्चन करना चाहते हैं। तो यह बात हो गई प्रथम विशेष उपाय की। बढ़ते हैं दूसरे सरल से उपाय की तरफ। दूसरा उपाय जो कि गुरुजी ने कई बार बताया है, इन दिनों की कथा में भी उन्होंने दोबारा इस उपाय को बताया था, वह है किसी भी पेड़ की पत्ती, किसी भी पेड़ की, एक तुलसी माँ की नहीं लेनी है, महादेव को समर्पित नहीं होती, इस बात का आप ध्यान रखें। किसी भी पेड़ की 7 पत्ती या अलग अलग पेड़ों की 7 पत्ती, इच्छा आपकी है। गुरुजी कहते हैं किसी भी पेड़ की 7 पत्ती आपको ले लेनी है। आप जानते होंगे, मेरे महादेव को जब कोई चीज़ भी नहीं मिलती है तो उनका जो है प्राकृतिक चीज़ों से श्रृंगार किया जाता है, जैसे अलग अलग चीज़ों से, जैसे जो फूल पत्तियाँ होती हैं, घी से, चंदन से, अलग अलग द्रव्यों से महादेव का सुंदर श्रृंगार किया जाता है। इससे महादेव प्रसन्न भी होते हैं। तो आप सभी को अपने घर के मंदिर में या महादेव के मंदिर में निर्मलेश्वर महादेव का जो निर्मल जो स्वरूप है वह महादेव का वह अद्भुत है। कहा जाता है निर्मल स्वरूप रोग संकट पीड़ा से मुक्ति कर कर जीवन में निर्मलता भरता है। तो वही निर्मलेश्वर महादेव का आपको नाम लेना है, और शिवलिंग पर आपको सबसे पहले जल का लोटा समर्पित करना है। संभव हो तो आप सभी जल का लोटा इस विधि से समर्पित करें। सबसे पहले गणेश जी के स्थान पर, उसके बाद माता अशोक सुंदरी और कार्तिकेय जी भगवान पर जल समर्पित करते हुए माता रानी के हस्त कमल पर आपको जल समर्पित कर कर शिवलिंग
पर बड़े प्रेम पूर्वक प्रभु के मंत्रों का स्मरण करते हुए जल समर्पित करना है। यही सही तरीका भी माना जाता है। अंतिम छोर में जो जल आपको प्राप्त हो उसे आपको अपने मस्तक पर धारण करना है, छीटन इत्यादि करने हैं, ऐसी मान्यता है। आप गुरुजी कहते हैं आप कुछ भी नहीं कर सकते, मस्तक पर त्रिपुंड धारण नहीं कर सकते, गले में रुद्राक्ष धारण नहीं कर सकते, कोई विशेष कार्य आपसे नहीं बन पाता है। मात्र आप अपने जीवन में दुख दरिद्रता की मुक्ति के लिए अपने शिवलिंग पर जल चढ़ाकर उसका आचमन कर लेते हैं, शरीर पर उसका छीटन कर लेते हैं, तो भी शिव तत्व आपके जीवन में सदा सर्वदा रहता है। तो आपको निर्मलेश्वर महादेव का नाम लेकर जल इत्यादि समर्पित करना है, दीप प्रज्वलित करना है। फिर किसी भी पेड़ की 7 की संख्या में कितनी पत्तियां लेनी है, 7 की संख्या में आपको पत्तियां लेनी है और आपको जो है शिव का सुंदर श्रृंगार कर देना है। चाहे तो आप संपूर्ण रूप से शिवलिंग का श्रृंगार करें। 7 पत्तियां तो अपनी मनोकामना कहते हुए समर्पित आपको करनी ही है। इसके अलावा अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार आप ज़्यादा भी कर सकते हैं, परंतु जो गुरु जी का उपाय है वह निर्मलेश्वर महादेव का नाम लेकर किया जाता है। 7 किसी भी पेड़ की पत्ती लेकर सुंदर शिव का श्रृंगार किया जाता है और अपनी मनोकामना बोली जाती है। तो करके देखिएगा, यह उपाय भी अपने आप में अद्भुत है और लाभ देता है। भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी हो। माता पिता स्वरूप में महादेव कहे गए हैं और खुशियों का भंडार में भर देते हैं। तो 2 उपाय हमने जाने, बात कर लेते हैं दीपक के सर्वश्रेष्ठ के उपाय की तरफ। दीपक का उपाय कैसे भूला जा सकता है, जब भी कोई विशेष तिथि आए ना तो आप सभी को एक दीपक ले लेना है। दीपक के अंदर आपको डालनी है काली तिल। तुमरुका जी महादेव वही हैं, अर्थात तुमरुका जी वही हैं जिन्होंने शिव महापुराण और जो शिव महापुराण की कथा है वह माता रानी और महादेव को प्रथम बार में सुनाई थी। तो आपको जो आपने दीपक लिया है उसमें आवश्यक रूप से काले तिल डालने हैं और सुंदर स्वरूप में तुम्रुकेश्वर महादेव या तुमरुका जी का नाम लेते हुए भगवान शिव की सुंदर स्वरूप में आरती कर लेनी है और अपनी मनोकामना बोलकर प्रदोष काल में अर्थात शाम के समय आपको शिव मंदिर में इसे प्रज्वलित कर कर आ जाना है। ऐसी मान्यता है। जो भी भक्त शिव प्रदोष या किसी भी विशेष तिथि पर, खासतौर पर सोमवार के दिन आवश्यक रूप से इस तरह से शिवलिंग पर जल चढ़ा देता है ना, उसके जीवन में किसी चीज़ की कमी होती ही नहीं है, हमेशा खुशियाँ बरकरार रहती है और जीवन एक अलग तरह से महकता रहता है। तो करके देखिएगा, लाभ मिलेगा। जैसा भी है, जिस भी स्वरूप है, सोमवार के दिन व्रत नहीं कर सकते, कोई विशेष उपवास नहीं कर सकते, सुंदर पंचामृत दूध दही घी शक्कर शहद से महादेव का श्रृंगार करें। रोग कर्ज संकट मुक्ति के लिए प्रार्थना करें, खुशियाँ बनी रहेंगी और सदा सर्वदा परिवार फलता फूलता रहेगा। एक माला श्री शिवाय नमस्तुभ्यम की इस कलयुग में जाप करने से व्यक्ति हमेशा ही समृद्ध होता है, प्रमाण कहता है। परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, बहुत अधिक लंबा समय नहीं लगता मंत्र जाप में। जब जो व्यक्ति करता है वही जानता है, बहुत अधिक समय इसमें नहीं लगता। महादेव के लिए निकाला गया समय कभी व्यर्थ नहीं जाता, हमेशा खुशियाँ परिवार में बढ़ता है। इस तरह से जानकारी थी, उपाय था, मैंने बताने का प्रयत्न किया। उपयोगी वीडियो रहा हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।